अंदर घुसे हैं। जैसे ही घुसे हमने सारी चीज बोली, हमारे को अटैची खोलो, ये खोलो, बेड खोलो। जैसे हमने सारी चीजें खोली तो मेरा कम से कम 8 से 9 लाख रुपए का जितना भी ज्वेलरी थी वो मेरे को बरामद हुई है। सेट रात को उठाया था इसके कमरे में से जो निकला है हमारा चोरी का। ये एक सेट है, ये देख लो, ये एक सेट है। एक झुमका, दूसरा झुमका, तीसरे झुमका, चौथा और पांचवा, और एक ये छठा झुमका। ये 6 झुमके हो गए। 1 2 3 4 5 6 झुमके। अंगूठियाँ हैं, 1 अंगूठी, 2 अंगूठी, 3 अंगूठी, 4 अंगूठी, 4 अंगूठी और एक नेकलेस। ये हमारा जो हुई है वो रिकवरी भी हमारे थ्रू हुई है, वो हमने करी है रिकवरी। 8 लाख रुपए के सोने की हमने रिकवरी करी है। जो अब कैश कूश की बात थी, यहाँ से हमें बोला गया था रिकवरी करवाते हैं कि इन पैसों का तू यूज क्या करना चाहता है। उसने ये बात बताई है कि मेरे को इन पैसों से मामा मेरे को पिस्टल लेनी थी। अब 14 साल का बच्चा पिस्टल लेने की बात कर रहा है कि तो ये पिस्टल आ कहां से रही है। हाँ माँ की कसम, हाँ माँ इसके की कसम। हाँ लाओ एक मिनट, लाओ। हाँ एक ये हाँ और आपके जो जूते हुए थे हाँ वो मैंने किए, और इसके पैसे अलावा- चोरी करे थे तूने, ये इतने हाँ, पैसे तूने चोरी करे हैं, लेकिन करे ना। आप रुक जा, बस रुक जा, रुक। ये उसकी माँ है, ये मेरे पापा की घड़ी उसने चोरी करी। हमने पूरा घर छान लिया। घर छानने के बाद हमें मिला है, चुप, हमें घर छानने के बाद ये सारा गोल्ड इनके घर से मिला है चोरी के बाद। इन सब में, इन सब के बाद ये देखो इतना गोल्ड इन्होंने चोरी करा था। इसकी माँ है, ये आरोपी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल सूर्यवंशी है। राहुल भाई, क्या मामला हो? मामला ये है कि शिव बारात वाला टाइम था। मैं अपने ऑफिस में था बिंदालपुर जनपद कॉम्प्लेक्स में। मेरी फैमिली भी वहां पे शिव बारात देखने के लिए आई थी, जिसमें मेरी मम्मी और मेरी छोटी भांजी और मेरी बहन है। तो हम पूरा घर वहां पर खाली छोड़ गए क्योंकि किराएदार रहते हैं उसमें। और उस टाइम पे ये था कि एक बादल नाम का लड़का जो मेरे घर में किराए पे रह रहा है, उसकी माँ पूजा और उसका बाप लल्लन, ये सारे थे। अब उसमें क्या हुआ है कि जब मेरे घर वाले शिव बारात में आए थे तो इनके पास पता नहीं कैसे करके इन्होंने से मेरे घर की चाबी निकाल रखी थी। इन्होंने उस चाबी से क्या करा है, गेट खोला। पूरा शिव बारात वाले दिन इन्हें 4-5 घंटे मिले थे। इन्होंने उसके अंदर मेरे घर का 15 से 20 लाख रुपए का अंदर इन्होंने जो था सामान इधर से उधर कर दिया था। उसके बाद हमें लॉकर होता है, लॉकर इंसान बाद में ही खोलता है, कभी भी गोल्ड होता है, सेविंग होती है। अच्छा, आपको जब तक पता नहीं? मुझे नहीं पता था। हमें पता कब लगा है कि 15 लाख रुपए का माल तो इन्होंने कर दिया पहली। हमें पता कब लगा, जब मम्मी के पैसे और भी पड़े हुए थे। उस लड़के ने अपना थोड़ा बहाना मार के आता था, नानी नानी करके घर के अंदर घुसता था। तो उसका ये था कि अंदर आता था, उसे देखता था कि यहाँ पैसे कहाँ पड़े हैं। मेरी मम्मी अकेली रहती है, मेरी भांजी रहती है, मैं ऑफिस रहता हूँ। उस बंदे ने देख लिया कि इनके इस पर्स में पैसे पड़े हैं। तो कल का दिन था, मैं 12 बजे के करीब मैं यहाँ से अपनी मम्मी को अपने मौसों के यहाँ ले जा रहा था, हाथी बड़कला। ठीक है, मैं, मम्मी, सिस्टर और मेरी भांजी, हम सारे जा रहे थे। उस टाइम पे क्या हुआ, जैसे ही हम निकले हैं, मेरा घर कामली रोड एमडीडी के पास है। मैं एमडीडी से गोविंदगढ़ तक मैं जैसे आगे तक गया हूं तो इतनी देर में इन्होंने मेरे घर के अंदर घुसे हैं। और ये चीज करते हुए मेरे किराएदारों ने इसे देख लिया था। तो उन्होंने मेरे को फोन करा गया है। उन्होंने ये बताया कि इस तरीके से आपके घर में बादल नाम का लड़का, ये जो आपका किराएदार है, ये अंदर घुस गया और हमने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया है। जब हमने इसे रंगे हाथ पकड़ा तो मैं वहां पर पहुंचा हूं ऑन द स्पॉट। जब हमने इसे पूछा है कि तूने क्या कर रहा था घर के अंदर, कह रहा ताला खुला हुआ था। ताला खुला नहीं था, इसके पास चाबी थी, तिजोरी की चाबी भी बरामद हुई है। इसके पास कैश भी बरामद हुआ है जो इन्हें छत पे फेंका था, 75 समथिंग था। तो इसने मेरे हाथ में 4-5 हजार रुपए दिए है। उसके बाद इसने हर तरीके से मुझे सब चीज कबूल करी है कि मैंने यहाँ से पैसा उठाया है, जिसमें मैं बता रहा हूँ सर, वो इसने क्या करा, सारा पैसा इसने जो उठाया इन्हें वो बताया। इसकी मम्मी पहले ना कर रही थी कि नहीं करा होगा, इसकी माँ फिर हाँ कर रही थी कि हाँ इनने पैसा उठाया है। यानी कि माँ को भी पता? माँ को भी पता है, पिताजी को भी पता है, क्योंकि माता जी जो इसकी है वो करती है पोटियों में काम, झाड़ू पोछे वाले की सैलरी मैं कह रहा हूं 10 से 15,000 20,000 होगी। इनके बैंकिंग की जो स्टेटमेंट थी वो मैंने चेक करी, वो 150 रुपए से ऊपर नहीं थी। पर जब हमने अभी चेक करा है उसमें 1 लाख रुपए समथिंग अकाउंट में पड़े हैं। 80-80 हजार रुपए की ट्रांजैक्शन है, 30-30 हजार रुपए की ट्रांजैक्शन है। तो एक नॉर्मल साफ सफाई कर्मचारी इतने पैसे कहीं से नहीं लाए जो घरों में काम कर रहा है। सबसे पहले ऐसा किराएदार मत रखो जो आपके साथ आके ये बात बोले कि आप मेरे मामा हो, आप मेरी नानी हो। अगर इस तरीके से कुछ हो रहा है तो आप कृपया करके मेरी तरफ से आप इनसे दूर रहे। अच्छा, पुलिस प्रशासन का सहयोग? पुलिस प्रशासन का सहयोग मेरे साथ रहा है, थोड़ा जितना वो कर सकते थे उतना उन्होंने मेरे साथ करा है कि हाँ इनके ऊपर आप मुकदमा चाहते हो, क्या चाहते हो। मैंने बोला ये सारी चीजें हैं,
बल्कि मैंने जब रात की बात थी गोल्ड की, जब तो उस टाइम पे जब गोल्ड की बात हो रही थी तो लड़के ने बोला मैंने गोल्ड नाले में फेंक दिया। तो हमारे घर गए तो पुलिस प्रशासन ने ढूंढना था, पर कोई बात नहीं, उन्होंने थोड़ा सा लगा होने की यार ज्यादा भीड़ है तो वो वहां से निकल गए। उसके बाद ये चीज मैंने अपने हैंड से, ये मेरे साथ था, मेरा भाई है ये, इन्होंने मेरे साथ में रात के 12-1 बजे के बाद जब हम घर पे आए, इसकी मम्मी उस कमरे में घुस रही थी जिस कमरे में सारा सामान पड़ा था। उसमें हमने जब वीडियो बनाई, हमारे पास वीडियो प्रूफ है जिसमें हमने कैमरा खोल के, हमें शक हुआ तो हम अंदर घुसे हैं। जैसे घुसे हमने सारी चीज बोली, हमारे को अटैची खोलो, ये खोलो, बेड खोलो। जैसे हमने सारी चीजें खोली तो मेरा कम से कम 8 से 9 लाख रुपए का जितना भी ज्वेलरी थी वो मेरे को बरामद हुई है। उसमें से मेरी चैन और 2-3 अंगूठियां थी जो मेरे को बरामद नहीं हुई है, जिसमें से इस बंदे ने बात बोली है कि वो मैंने इनका एक ज्वेलर है तो उसके इन्होंने बेची है, मात्र 2000 में इन्होंने डेढ़ तोले के इन्होंने बेच दी है। उसके बाद जो बचा कैश है, लड़के का कहना है जो मैंने 8-1 लाख रुपए कैश उठाया है वो मैंने अपनी थोड़ा पार्टी शार्टी में, मैंने थोड़ा कपड़ों खरीदने में, दोस्तों के साथ एंजॉय करने में मैंने 8-1 लाख रुपए उड़ाए। 8 लाख रुपए के 8 लाख रुपए बिल्कुल। अब आपको मैं एक प्रूफ और दूंगा क्योंकि मेरे घर में जब इनके मैं चेकिंग कर रहा था तो इसके पास H&M की 5000 की शर्ट थी, जो हम जैसे आम बंदे जल्दी से नहीं करेंगे, जिनके पास था वो भी नहीं करेंगे, पर इसने वो 5000 की शर्ट लाया जिसकी माँ कोठियों में काम कर रही है, बाप अपना वो चला रहा है। लड़के का कहना है कि मैं तो कावासाकी निंजा लेने वाला हूं मामा बोलता था और उसने हमारे साथ ऐसी चीज करी है। उसके बाद भी लड़के के द्वारा बदतमीजी गई गई यहाँ भी आने के बाद। यहाँ पे आने के बाद इसकी माँ ने मुकरी है कि नहीं मिला है, जब गोल्ड सब मिला है उसके बाद भी यहाँ पर हमने कार्रवाई करी है। वो जो रिकवरी जो हुई है वो रिकवरी भी हमारे थ्रू हुई है, वो हमने करी है रिकवरी। 8 लाख रुपए के सोने की हमने रिकवरी करी है। जो अब कैश कूश की बात थी, यहाँ से हमें बोला गया था रिकवरी करवाते हैं, तो गोल्ड दिया वो मैंने पुलिस प्रशासन को अंदर दे दिया गया है, वो मैंने अंदर जमा करा दिया है। अब इन्होंने मेरे को बोला है मैं इनके नाम पे मुकदमा करूंगा। मुकदमे में अभी इसकी माँ का नाम और लड़के का नाम खोला गया है। लड़का सिर्फ 14 साल का है, वो नाबालिग महंगा, पर मैंने इसके पिताजी का भी खोला क्योंकि नई नई बाइकें ला रहे हैं मेरे पैसों से, वो बाइक भी इसकी घर पे रखी गई है। ठीक है, बाप इसका कल से पैसे लेके भागा हुआ है, वो अभी तक नहीं आया है। सेला कोई ज्यादा दूर नहीं है, कल से वो सेला कोई कर रहा है। दिल में चोर ना होता तो वो यहाँ चौकी में होता। उन्हें इंचार्ज साहब की बात काटी है, वो अभी तक वहां पर आया नहीं है कि अगर मैं आऊं तो चौकी में अगर पुलिस बुला रहे हैं तो आप आओ, वो अभी तक नहीं आया है यहाँ पे। वो अब मेरे से कॉम्प्रोमाइज की बात करें, कॉम्प्रोमाइज में सिर्फ मेरे 8 लाख की जगह मुझे 50,000 रुपए की बात कर रहे हैं कि 50,000 हम आपको अपनी तरफ से देंगे, और 1 लाख जो मेरा खुद का है। उस छोटे से लड़के ने, 14 साल के लड़के ने 60,000 रुपए अपनी माँ के एंट्री करवा के, 70,000 और करवा के, 80,000 और करवा के, ये पैसे कहां से आ रहे? मेरे ही चोरी है। और ऑन रिकॉर्ड मैंने उससे पूछा था कि इन पैसों का तू यूज क्या करना चाहता है, उसने ये बात बताई है कि मेरे को इन पैसों से मामा मेरे को पिस्टल लेनी थी। अब 14 साल का बच्चा पिस्टल लेने की बात कर रहा है कि तो ये पिस्टल आ कहां से रही है? उसने एक लड़के का यहाँ पे नाम भी डिस्क्लोज करा है, वो यहाँ पे अब जो भी बात होगी वो आगे करी जाएगी, क्योंकि वो मेरा मैटर नहीं है। मेरा जो मैटर है मेरे चोरी का मैटर है। एक जहां पे उन्हें ज्वेलरी बेची है, एक वो मेरा मैटर है। दूसरा उन्हें पिस्टल लेने की बात बोली थी। तो आप ये सोचो 14-14 साल के बच्चे अगर ये पिस्टल लेके घूमेंगे तो आगे के माहौल में क्या हो जाएगा बच्चों का। ठीक है, दूसरी बात ये है आजकल के बच्चे, इसके ऊपर एक और केस था कि ये खुगरी लेके आया, इसके बाप ने इसके ऊपर केस डाला था वसंत विहार चौकी में, वो भी मैं यहाँ पर खुलवाऊंगा जब मेरा मुकदमा दर्ज होगा। यहाँ पे अब मुकदमा बोल रहे हैं कि लूटपाट का मैंने करवाया है। अब खाली उसमें लूटपाट है, उसमें सिर्फ इसकी माँ का और इस बच्चे का नाम है, इसमें ऐड करवाना है मेरे को। कल मेरे को बोल रहे बयान में ऐड होगा, बयान में मेरे को इसके बाप को ऐड करवाना है, क्योंकि ये तीनों थे, जब मिली भगत तीनों की है। मेरा 14 से 15 लाख रुपए इन्होंने गोल्ड के साथ पैसा कैश उठा लिया है। मेरी तो जमा पूंजी थी, मेरी मम्मी की जमा पूंजी थी, मेरी भी नहीं थी, जिसमें से मेरी माँ ने कब से करते हुए मेरी शादी के लिए बोला कि मैं शादी करवाऊंगी तेरी, तो मैं पैसे जोड़ रही थी। मैं तो खुद जोड़ूंगा, मैं इतने में सक्षम हूं, पर इन्होंने मेरी माँ की जमा पूंजी वो कर दी। मेरी माँ बीमार है, उसको अगर रात को ज्वेलरी ना मिलती तो शायद मेरी माँ सुबह ना देखती, क्योंकि वो शुगर की पेशेंट है। और इनके चोरों की वजह से जो ये रिश्तेदारी गाड़ रहे कि मेरे मामा हो मेरी नानी हो, इन्होंने इस तरीके से हमें धोखा दिया है कि आज की डेट में ये अंदर चौकी के अंदर, मैं यहाँ पे कल से कुछ खाना नहीं खाया, किसकी 15 लाख रुपए का नुकसान मैंने झेला है। वो लोग सर के पीछे हाथ लगा के इस तरीके से, उसकी माँ का ये है, बाप अभी तक आया नहीं है, लड़का अभी तक कुछ बोल नहीं रहा है, मेरे को कुछ नहीं दिखा। मेरे को ये दिखा है कि वो आराम से बैठे हैं, चोर मैं हूं क्योंकि मेरा पैसा था।